न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। इस दुनिया में जब हम आए हैं और मनुष्य बनकर खास करके आए हैं, बाकी प्राणी तो अपना अपना धर्म के अनुसार रहते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है वह दूसरों के धर्म के बारे में थोड़ा अंदर हाथ डालता है, यानी अपना धर्म पालकर अपने ही धर्म में स्वधर्म में कार्यरत रहना चाहिए। यह सृष्टि भी बताती है। हर सृष्टि में हर एक प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, नदी, नाले, पर्वत अपना अपना धर्म निभाते हैं। मानव ऐसा प्राणी है जो स्वधर्म निभाना भी अच्छी तरह से जानता है और दूसरे के धर्म में हाथ डालना भी उसको आता है। हालांकि अपना ही धर्म पालने से बाकी धर्म भी पाले जाते हैं, उसके लिए वह सपोर्टिंग होता है। क्षत्रिय, उन्होंने अपना धर्म पालना चाहिए, स्वधर्म को छोड़कर, स्वधर्म को दुर्लक्षित करते हुए हमें कंपायमान नहीं होना चाहिए। और क्षत्रियों को युद्ध से बढ़कर, न्याय युद्ध से बढ़कर कोई अच्छा धर्म नहीं है, कोई दूसरा धर्म अच्छा नहीं है। ये गीता बताती है। हर एक को अपना अपना धर्म होता है और वह धर्म समझकर पालना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। हम दूसरों के व्यवहार में या तो धर्म में दखल अंदाजी करते हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे है कि मैं तो मेरा धर्म पालता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, स्वार्थ से रहता हूं। स्वार्थ होना ही चाहिए, लेकिन अतिरिक्त स्वार्थ जब आता है, दूसरे के स्वार्थ का जब हम बिना कोई कारण चोरी कर लेते हैं, तो वह अपने स्वार्थ में अतिरिक्त यानी अति हो गया। तो इस प्रकार जब हमें पता है कि अपना धर्म पालना चाहिए, मैं विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का धर्म मुझे पालना चाहिए, मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक का धर्म मुझे पालना चाहिए, मैं किसान हूं तो किसान का धर्म मुझे पालना चाहिए। अलग अलग भूमिकाएं हैं। महिलाओं में भी मैं बेटी हूं तो बेटी का धर्म है, मैं बहू हूं तो बहू का धर्म है, मैं सास हूं तो सास का भी धर्म है, मैं मां हूं तो मां का भी धर्म है। अलग अलग भूमिका में हम जब अपने आप को देखेंगे और अपनी भूमिका समझेंगे तो अपना धर्म कैसे पालना चाहिए वो समझ में आने के लिए मदद होगी। संजय इधर उपप्लव्य नगरी में आकर वे धृतराष्ट्र का संदेश बताते हैं। वह संदेश हमने पिछले एपिसोड में सुना। तो उस संदेश में आपने अपना धर्म पालना चाहिए और सबसे बढ़िया धर्म आत्मकल्याण है, वो धर्म आपने पालना चाहिए, भले संसार का, प्रपंच का त्याग भी क्यों न करना पड़े। वो श्रेयस्कर है। ये बताकर युधिष्ठिर ने जो उत्तर देना था दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे हमारे साथ है, वे बड़े कुशल है, वे दोनों के हित को चाहते हैं, यानी कौरव और पांडवों के हित का वो अभिलाषी है। और ऐसे समय जब कोई भी विचार करना है
तो वो विचार श्री कृष्ण अच्छा करेंगे, उनका हम सुनेंगे वो क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार आगे बातचीत चल रही है और संजय को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूं, उनको ऐश्वर्य दिलाकर उनका प्रिय करना चाहता हूं। उसी प्रकार मुझे धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनका भी अभ्युदय और शुभ कामना होनी चाहिए, ऐसा ही मैं चाहता हूं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहे, दोनों पक्षों में शांति बरकरार रहे, शांति का होना लेकिन मुझे कठिन लगता है। शांति का स्थापन मुझे कठिन लगता है क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोहवश वे राज्य को हड़प लेना चाहते हैं और ये बात कलह कैसे नहीं बढ़ाएगी, वे झगड़ा बढ़ाएगी क्योंकि वो हड़प करना चाहते हैं। और युधिष्ठिर ने अभी तक कभी लोभ नहीं किया, उससे लोभ हो ही नहीं सकता। और उत्साह के साथ धर्म पालन करने वाले युधिष्ठिर और उनके धर्मलोभ की शंका आपके मन में कैसे आ गई? वह धर्मलोभ करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, उनको करना चाहिए ऐसी सलाह दे दी, तो क्या ऐसे हो सकता है? वो तो धर्म पालन में उत्साही है। उनके जैसा धर्म पालन शास्त्रीय विधि को समझकर वे कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग का प्राप्त करना, राज्य भाग यानी जो भी उसके भाग में आता है वह प्राप्त करना और उसके लिए प्रयास करना, क्या यह धर्म का लोभ है? क्या इससे धर्म का लोभ बनेगा, लोभ होगा? और गृहस्थ जीवन उसका पालन करना ये विधि विधान है, यानी ये शास्त्रों में लिखा ही है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है और अगर वो ब्राह्मण है तो सभी कुछ छोड़कर ऐसा धर्म पालन करना उनके लिए श्रेयस्कर है। लेकिन जो गृहस्थ धर्म में है उसको कर्मयोग करके ही पारलौकिक का भी उसकी सिद्धि यानी पारलौकिक कल्याण उसे साधना चाहिए, अपना घर संभाल कर। और इस प्रकार कोई भी हो, यानी सन्यासी हो या ज्ञानी हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या कोई भिक्षु भी हो, तो उसको खाए पीने बिना अपना उदर निर्वाह या तो जीवन यापन मुश्किल होता है। जो गारस्थ है वह कष्ट करते हुए, मेहनत करते हुए अपना योगक्षेम चलाए या तो उदर निर्वाह चलाए। और जो समझो भिक्षुक है उसने भीख मांगनी चाहिए। जो सन्यासी है और जो ज्ञानी है उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। और अलग अलग तरीके से जो विचार करने वाले वह खाए पिए बिना या तो अपना उदर निर्वाह किए बिना जी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अपने धर्म का पालन होना यह बहुत जरूरी है। जो अपने कर्म को त्याग कर सन्यास लेना चाहते हैं या तो सन्यास आदि को जो लोग उत्तम मानते हैं वे दुर्बल लोग हैं, वे पलायनवादी लोग हैं, क्योंकि वह अपने धर्म का पालन करना वो कठिन मानते हैं या तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो भागते हैं। और दुर्बल लोगों का ऐसा कहना इसको कोई मूल्य नहीं है। और हे संजय, तुम तो संपूर्ण धर्म जानते हो और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म उससे तू अज्ञात नहीं है, यानी तुझे मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, तू जानता है।
और ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम क्यों हट कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर को शास्त्र का अच्छा ज्ञान है और वह ज्ञान कदाचित आपसे ज्यादा है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया, शास्त्र के अनुसार किया है, धर्म के अनुसार किया है। और उनके पास शस्त्रास्त्र आदि, रथ घोड़े, ये सभी है, सभी के साथ वो रहे हैं। और पांडव अपने स्वधर्मा के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं। वे उसमें से थोड़ी भी कुचराई या तो थोड़ी भी दिरंगाई नहीं करते हैं। जो भी धर्म है उसका पालन वो कर रहे हैं। क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मृत्यु भी आ जाए तो भी वो स्वर्ग के लिए द्वार खुला करने वाला है और उसकी मृत्यु उत्तम मानी जाएगी। और ये सब कुछ छोड़कर शांति के लिए या तो उसको धारण करने के लिए अगर आप धर्म मानते हैं तो बताओ, युद्ध करने से राजाओं का कौन सा धर्म नहीं पाला जाता है? धर्म का ठीक ठीक पालन कौन सा है ये भी तुम बताना। ये युद्ध को छोड़कर भागना ये कौन से धर्म में लिखा है? इस विषय में मैं तुम्हारा सुनना चाहता हूं। और पांडवों ने जो अपने राजभाग यानी अपने भाग का जो हिस्सा है उसके अनुसार उसको प्राप्त होना ही चाहिए, और धृतराष्ट्र उनसे हड़प लेना चाहते हैं और उसको अपना ये धर्म मान बैठे हैं। उनके पुत्र भी, कौरव भी उसमें शामिल है। कोई भी प्राचीन राजधर्म वो इस दृष्टि से नहीं देखता है लुटेरा छिपकर डाका डाले या तो खुलेआम डाका डाले, वो तो डाकाई है, वो चोरी है, वो लुटैती है, डकैती है। और ऐसी दोनों दशा में वो निंदा का पात्र है। तुम बताओ, दुर्योधन और चोर डाकुओं में क्या अंतर है? उन्होंने डाका डाला है, उन्होंने खुलेआम द्यूत खेलकर वो चोरी डकैती की है। और दुर्योधन तो क्रोध में वशीभूत होकर और राज्य को छल से अपहरण किया है और लोभ से वो उसको धर्म भी मानता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और दुर्योधन ने युद्ध के लिए बाकी लोग इकट्ठे किए हैं, वह घमंड में आकर मृत्यु के फंदे में फंसना चाहते हैं। और पांडव इतने दुर्बल नहीं है कि वो ऐसे भागकर इधर उधर जाए, या तो वह युद्ध करना जानते, वो सबल है, वह शक्तिशाली है। और उनकी शक्ति को अगर आप देखेंगे तो वो एक अर्जुन अकेला ही सबको परास्त कर सकता है। और पांडवों ने अभी तक जो भी सहा, जो दुख सहा, जो कष्ट सहा, वो आपके कारण सहा है, यानी कि कौरवों के कारण सहा है। द्रौपदी रजस्वला होकर भी जिस दुख में वो पड़ी, वह दुख किसी के भाग में ना जाए ऐसा दुख उसने सहन किया है। और ये उनका सौजन्य है, पांडवों का और द्रौपदी का सौजन्य है कि आप अब तक आप सकुशल है। और वो धृतराष्ट्र को प्रिय बनाना चाहते हैं, अभी भी वो प्रिय करना चाहते हैं। और ऐसी दृष्टि रखने पर भी आप अगर मूर्ख जैसी बातें करते हैं, मूर्ख जैसी बात करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वास्तव में धर्म के बिना समझे, और इस सभा में तुमने युधिष्ठिर को जो धर्म का उपदेश किया है, और द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कार्य किया, और उसने जो भी सहन किया है, पतियों को संकट से बचा लिया वनवास स्वीकार करते हुए, यानी टेम्पररी जो संकट आने वाला था वो बचा लिया, लेकिन अभी संकट दूर नहीं होगा। और सभा में वो ससुरों यानी कि उसके धृतराष्ट्र जैसे ससुर
और भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे वरिष्ठ उनके पास थे, और फिर भी वो चुप बैठे। और उस समय कर्ण ने भी जो बात कही, वो दासी है, दासी जैसा बर्ताव उसने करना चाहिए। और जब वन में चलने लगे तो दुशासन क्या बोला मालूम है? ये नपुंसक है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये दुर्बल है। ऐसा एक एक बात सहते हुए पांडव अभी तक चुपचाप है। क्या वो अन्याय नहीं है? और ऐसा सब जुल्म सहते हुए भी, और जुए के द्वारा सभी राज्य हड़प लेने पर भी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि युद्ध न किया जाए? लेकिन फिर भी हम शांति चाहते हैं, सभी का अभ्युदय हो, कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाए, ऐसे हम चाहते हैं। ऐसा मैं भी चाहता हूं। और पांडव वृक्ष के समान है, वो तो स्वयं पूर्ण है, और कौरव वेली के समान है, वो दूसरे के आधार से ऊपर चढ़ते हैं। वो स्वयं कष्ट से, स्वयं शक्ति से वो राज्य उन्होंने पाया नहीं है। और इसलिए आपका भला इसी में ही है कि पांडव वृक्ष के समान है, तो वो डटकर अपने जड़ों के द्वारा अपने बलबूते पर खड़े हैं। और कौरव लताओं के, वेलियों के समान है, वो दूसरों के आधार से अभी बढ़ रहे, दूसरों के धन पर, अभी लूट कर लिया हुआ धन पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए हित यही है कि वो वृक्ष बना रहे, और वो अभी भी पांडव धृतराष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सेवा में वो तत्पर रहना चाहते हैं, और युद्ध के लिए अभी भी वो नहीं चाहते हैं। उस राजा का, युधिष्ठिर जैसे राजा का स्वीकार करो, और ऐसा स्वीकार कर कर आपका भला है उसमें। वो संधि करने को शक्तिशाली होकर भी उद्यत है, वह तत्पर है। और ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से समझा देना, इतना स्पष्ट शब्दों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। फिर संजय को विदाई देते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि श्री कृष्ण जो कहते हैं वह सही है, मैं जितना मृदु रहना जानता हूं उतना कठोर भी मैं हो सकता हूं। युधिष्ठिर वो अपने जीवन में जैसे मृदु बनना उनके हाथ में है, वैसा कठिन भी वो बन सकते हैं, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर है, ऐसा युधिष्ठिर वो बोला जाता है। वे धर्मराज है, और वे अपने वाणी को बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सभ्यता से वह संजय को बोलते हैं कि ये संदेश सुना देना, सभी को कुशल पूछना, लेकिन हमारे न्यायोचित जो भी राज्य है उसका भाग हमें मिलना चाहिए, बाकी हम शांति ही चाहते हैं। और ऐसा धृतराष्ट्र यानी मेरे चाचा को बता देना, वे धर्मज्ञ है, वे सभी को प्रिय होना चाहते हैं, और ऐसा सचमुच चाहते हैं तो हम समर्थ है। समर्थ होने पर भी हम धर्मशास्त्र के अनुसार और अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण ज्ञान हम जानते हैं। समय अनुसार मैं कोमल भी बन सकता हूँ और कठोर भी बन सकता हूँ, ये ध्यान रखना। और संजय फिर ऐसा संदेश लेकर फिर निकलते हैं। धृतराष्ट्र से क्या बात करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो परिस्थिति है इस पर से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हमारा स्वधर्म पहचानना चाहिए, पहली बात। और मैं किस भूमिका में हूं, आज कौन सी परिस्थिति है, और मेरे लिए क्या धर्म है, क्या धर्मोचित है, ये समझना चाहिए। हम अपने धर्म के बारे में ज्यादा सोचे, अपने धर्म का दुर्लक्ष्य करते हुए, अपने धर्म को दुर्लक्षित करते हुए अगर हम कंपायमान होते हैं, अपने धर्म पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं, इसका मतलब हम अपनी भूमिका समझना नहीं चाहते हैं। और इसलिए मैं पुत्र हूं तो पुत्र की भूमिका, पुत्र का धर्म में मुझे निभाना है। मैं पिता हूं तो पिता का धर्म, पिता का आचरण मुझे निभाना है। मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक का, विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का, मैं पुत्री हूं तो पुत्री का, मैं माता हूं तो माता का।
मैं सास हो तो सास का, बहू हो तो बहू का धर्म मुझे निभाना चाहिए। तो इस तरह अपना धर्म समझकर अपना अपना पालन करना चाहिए। इधर गीता जब निर्माण हुई है, हमें जो गीता रूपी तत्व ज्ञान मिला, और वो गीता माता है, हम उसके बेटे हैं, ऐसा समझकर जब हम अपने आप को गीता का स्वीकार करते हैं, गीता माता का स्वीकार करते हैं, तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। ये गीता को समझने के लिए पार्श्वभूमि है। ये अगर हम समझेंगे तो गीता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी ये जो संजय संधि यानी कि संजय शिष्टाई, और आगे चल करके संजय क्या संदेश देते हैं, और आगे चल करके श्री कृष्ण कैसा संदेश और शिष्टाई करते हैं, ये समझने जैसा है। हमारे जीवन में भी हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कभी कभी दो धर्म साथ में आते हैं तो क्या करना चाहिए। हाँ, कभी पत्नी का सुनना चाहिए, सास का सुनना चाहिए, या तो माँ का सुनना चाहिए। ऐसा दोनों तरफ से धर्म संकट आ जाता है। धर्म और अधर्म का संकट आ जाए तो वो बिल्कुल साफ होता है, यानी धर्म का पक्ष लेना चाहिए, अधर्म का पक्ष लेना चाहिए। इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन दोनों धर्म साथ में आ जाए तो कौन सा धर्म पहले पालन करना चाहिए, ये बहुत कठिन बात है। यानी पत्नी का सुनना चाहिए या मां का सुनना चाहिए, और कभी किस समय कौन सा सुनना चाहिए, ये भी कठिन बात है। इसलिए धर्म क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत ही गूढ़ है, उसको समझना बहुत रहस्यमय है। उसको समझने के लिए गीता का अभ्यास जरूरी है, और वो अभ्यास इधर से, यानी कि ये जो अभी पार्श्वभूमि है, ये समझेंगे तो गीता भी अच्छी समझ में आ जाएगी। आज इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे।